लो भाई, तो हीरो एक्सपल्स 200 4V का प्रो वाला वेरिएंट आज अपने पास शोरूम पे अवेलेबल हो चुका है और बेस टू टॉप हीरो एक्सपल्स सीरीज़ भी अवेलेबल हो चुकी है। ये तो हो गया भाई प्रो, जिसका कि वीडियो आप लोगों ने देखना था, बड़े लंबे टाइम से डिमांड आ रही थी, तो बाइक आज आ चुकी है। अभी वीडियो शूट कर लेते हैं। और यहाँ पे खड़ा है अपने पास 200 4V का आपका स्टैंडर्ड वाला, जो कि भाई अभी भी काफ़ी लोगों को ये भी लगा था कि 210 आने के बाद ये बंद हो जाएगी, बट भैया ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा सेल तो यही होती है एक्सपल्स पूरे पूरे लाइनअप में। 210 भी वहाँ पे दोनों ही वेरिएंट के साथ खड़ी है। तो आगे चल के ना एक क्विक वॉक अराउंड आप लोगों को पूरी सीरीज़ का भी मिल जाएगा, प्लस एक्सपल्स 200 4V प्रो वर्सेस स्टैंडर्ड में कितना तो ग्राउंड क्लियरेंस में डिफरेंस आ जाता है, सस्पेंशन ट्रेवल क्या कुछ यहाँ पे है, क्या स्टैंडर्ड वाली पे, सीट हाइट का क्या अंतर आ जाता है, वो भी अपन लोग आगे चल के कवर अप कर लेंगे। प्लस इस बाइक का क्या लेटेस्ट वाला अभी के लिए प्राइस चल रहा है, और हाँ प्राइस डिफरेंस भी आप लोगों को बता दूंगा ना मैं आगे चल के, क्या यहाँ पे प्राइस डिफरेंस रहता है प्रो वर्सेस स्टैंडर्ड में। ऑल ओवर फीचर्स वाला पार्ट, ऑल ओवर स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट, सब कुछ डिटेल आप लोगों को वीडियो में मिल जाने वाली है। तो भाई बने रहना एंड तक के लिए। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूज़फुल रहे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है। और पार्ट ऑफ फैमिली यहाँ पे भी, और अपने अदर 2 चैनल, अपने 2 चैनल और हैं इन टोटल में ना भाई, अपने 3 चैनल हैं, तो तीनों पे ही पार्ट ऑफ फैमिली बनना है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एसेसरीज भी इस बाइक की काफ़ी सारी मैं टैग कर रहा हूँ, प्लस आप लोगों को अपने अदर 2 चैनल का लिंक भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं भाई, क्या कुछ ओवरऑल डिटेल इस बाइक के साथ अपनी रहने वाली है। सबसे मेन चीज़, कलर ऑप्शन यहाँ पे सिंगल यही वाला कलर अवेलेबल रहता है। एक ही कलर है प्रो में, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। और अपना जो एक 2.0 वाला चैनल है ना, वहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिटेल्ड वाला कंपैरिजन है, वो आप लोग चेकआउट वहाँ पे भी कर सकते हो। अब भाई सस्पेंशन से स्टार्ट करते हैं। देखो सस्पेंशन यहाँ पे ना इस बाइक में आपको एडजस्टेबल मिलेगा, कंप्रेशन और रिबाउंड, ये रेड वाला पार्ट ये रहा। और देन अपोजिट साइड पे देखते हैं तो ये आ गया आपका वाइट वाला, तो ये कंप्रेशन है वाइट वाला, और उस पर लिखा हुआ भी है, पूरी मार्किंग भी है रेड वाले पे REB, ये रिबाउंड वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। हैंडल बार राइजर्स भी आप लोगों को इस बाइक में ना एज स्टॉक अवेलेबल रहते हैं। ये वाला पार्ट देख रहे हो, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, वहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे आपको ये राइजर्स भी गाड़ी के साथ में ही अवेलेबल हो रहे हैं। इस टाइप से कुछ अपना वाइज़र आ जाता है क्लियर वाला, इसको आप चाहो तो स्मोक अपने अकॉर्डिंग में करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका एक ऑप्शन मैं और डाल दूंगा, थोड़ा सा साइज़ बड़ा है और वो ब्लैक है, मतलब ओरिजिनली ही, तो वो आप एक एक्स्ट्रा भी परचेज करके रख सकते हो। नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे आ जाएगा। देन लाइटिंग सेटअप ओवरऑल आपको LED में ही यहाँ पे रहने वाली है विथ हज़ार्ड, तो हज़ार्ड भी अवेलेबल है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं तो ये लो भाई, इग्निशन के साथ कुछ इस टाइप से DRL वाला पार्ट आपका ये ऑन रहेगा। देन नीचे आ जाती है आपका यहाँ पे आइस क्यूब टाइप प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर टाइप, तो ये ड्यूल टोन है, ड्यूल कंपार्टमेंट अलग अलग आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंडिकेटर जो है ये भी LED में ही रहने वाला है। इस टाइप से बीक वाला पैटर्न है। नीचे आपका रेगुलर फ्रंट हाफ साइड के मडगार्ड आपका रहता ही है। सस्पेंशन ट्रेवल भाई, फ्रंट वाला पार्ट क्या है, सस्पेंशन ट्रेवल है आगे का 250 mm, 250 mm आगे का है, 220 mm पीछे का मोनोशॉक आपको मिलेगा। सस्पेंशन ट्रेवल की बात हो रही है। बाकी यहाँ पे ये स्प्रिंग वाला पार्ट भी मिल जाएगा, और इसकी जो थिकनेस है ये है भाई 37 mm। ओके, तो ये वाला पार्ट है सस्पेंशन से रिलेटेड ऑल डिटेल ये अपने डन। टायर का पैटर्न भाई कुछ इस टाइप से है। ट्यूब वाला टायर ये आपको मिलेगा विथ स्पोक व्हील सीएट का, यहाँ पे टायर का ब्रांड ये रहेगा, और 90 सेक्शन का है ये, 90 90 21 है शायद से। अगर अपोजिट साइड से देख लेंगे ग्रेडिंग ये रही, तो ये छुपी हुई है, एक बार अपोजिट साइड से देख लेते हैं। सिंगल चैनल ABS का एक स्टिकर ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग नहीं है, बट यहाँ पे निसिन ही मेजरली यूज़ होती है। 276 mm के अराउंड ये पेट्रोल डिस्क आपको मिलेगा फ्रंट वाला पार्ट। अभी रियर में भी एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी ABS सिंगल चैनल ही ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। देन अपोजिट साइड से ये कुछ इस टाइप से स्पोक्स का पैटर्न है। रिम जो है वो आपका ग्लॉसी ब्लैक है, बाकी स्पोक अपना क्रोम वाला पार्ट आ जाएगा। ये रहा देखो भाई गाड़ी का रेडिएटर बाइक का कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे नहीं ग्रिल भी आपको कंपनी से ही मिल रही है। ये है 8 लेयर वाला, 8 लेयर का ये इस टाइप से स्टैंडिंग टाइप में कुछ इसकी पोजीशनिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हार्डकोर टूरिंग वगैरह करनी है ना, थोड़ी सी ज़्यादा वाली, वो इस बाइक का बायर को पता है, तो ये वाली रिमूव करके आप थोड़ी और अच्छी क्वालिटी की, वैसे ये भी बढ़िया है, दिस इज़ ऑल्सो गुड इनफ, बट और थोड़ी अच्छी क्वालिटी की आप इंस्टॉल करवा सकते हो। बेस्ट प्लेट बढ़िया वाला पार्ट है, जैसे हैंडल बार राइजर्स मिल रहे हैं ना, उसी टाइप से भाई बेस्ट प्लेट भी यहाँ पे आपको ये मेटल में ही मिलती है, और काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ है ये, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी। और यही सेम वाला पार्ट आपको अवेलेबल रहता है स्टैंडर्ड वाली में भी। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका नकल गार्ड, बॉडी कलर में हल्का फुल्का टोन आपको रियर व्यू मिरर्स पे भी अवेलेबल हो जाता है, तो कुछ ऐसा से फ्रंट हेड वाला पार्ट रहेगा। ओके, तो ये आप रिमूव भी कर सकते हो चाहो तो। देन पीछे वाला पार्ट आ जाता है भाई, ये कुछ इस टाइप से सीएट का
टायर वही अगेन, देन 120 80 17 है शायद से, नहीं 18 है, 120 80 18 ये टायर की ग्रेडिंग। पैटर्न ये रहा भाई, ड्यूल पर्पस या फिर एक ब्लॉक पैटर्न टाइप आपको टायर ये मिल जाता है। बाकी भाई इस कैटेगरी के बायर को टायर कौन सा लगाना है वो भाई उन्हें ज़्यादा अच्छे से नॉलेज रहती है। 220 mm के अराउंड 220 230 220 230 mm के अराउंड ये पीछे वाला पेट्रोल डिस्क आ जाएगा, नॉन ABS, पीछे में कोई भी ABS यहाँ पे नहीं है। एग्जॉस्ट की पोजीशन ये आप लोग देख रहे हो थोड़ा सा ऊपर है, और बाकी स्विंग आर्म वगैरह यहाँ पे विजिबल है ही। एग्जॉस्ट ऊपर है तो वाटर वेडिंग कैपेसिटी भाई एक्सपल्स की तो बढ़िया बनी जाती है, वहाँ पे भी है, 210 में भी काफ़ी ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वो वाला पार्ट आपका रहेगा। किक प्लस सेल्फ दोनों ही स्टार्टिंग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, गाड़ी के साथ में ही है। लेग गार्ड भी अवेलेबल रहेगा, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, मतलब बिल्ड क्वालिटी सही है इस टाइप से कुछ। ये आगे आपका फुट पैक विथ रबर कवरिंग, और आगे वाले पे ये रिमूवेबल वाला पार्ट है, और प्लस जो ब्रेक लीवर है ये भी ओपन टूथ वाला है। रियर सस्पेंशन भाई ये रहा, 10 स्टेप एडजस्टेबल है रियर में ना, और मोनोशॉक मिल रहा है। अभी अपोजिट साइड से अच्छे से देख लेंगे। बाकी ग्राफिक्स वाला काम आप लोग ये देख सकते हो, और जो कलर्स का यूज़ है वो गाड़ी का जो बेस पेंट है वो वाइट है, देन उसके अलावा यहाँ पे वाइट के साथ साथ रेड और ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन आपको पूरा देखने को मिलेगा। सीट हाइट एक्सपल्स प्रो में आपको मिल जाती है 891 mm का, 891 mm 891 mm, और जो स्टैंडर्ड वाली है ना यहाँ पे सीट हाइट रहती है 825 mm 825 mm। तो अगर सीट हाइट है, सीट हाइट आपको कम चाहिए या फिर आपकी शॉर्ट हाइट है तो भाई आपको कोई दिक्कत परेशानी स्टैंडर्ड के साथ तो नहीं होने वाली। मैंने भी खूब राइड की है, 5'5" मेरी हाइट है, मुझे तो अच्छा फुट टच रहता है। तो प्रो की जो सीट हाइट है वो है 891 mm। ग्राउंड क्लियरेंस प्रो में आपको मिलता है 270 mm का, 270 mm का प्रो में है, और स्टैंडर्ड में है 220 mm का। तो 50 mm का डिफरेंस आपको ग्राउंड क्लियरेंस में प्रो में ज़्यादा अवेलेबल रहेगा। फ्रंट सस्पेंशन 250 mm, रियर सस्पेंशन आपका आ जाता है 220 mm का। देन ग्राउंड क्लियरेंस अपना डन। वेट, हाँ वेट है 161 kg, 161 kg प्रो का है, और स्टैंडर्ड का है 159 kg। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भाई ये आपका रहने वाला है 13 लीटर का, 13 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे रहेगा। व्हील बेस है प्रो में 1427 mm का, 1427 mm का व्हील बेस प्रो में है, और 1410 mm का व्हील बेस आपको मिलता है इन स्टैंडर्ड। तो ये ऑल डिटेल डन। चलो इंजन स्पेसिफिकेशन भी अपन लोग इसी वाले पॉइंट पे कवर अप कर लेते हैं। तो 199.6 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व OBD2B 20 अपडेटेड ये इंजन रहने वाला है, विथ किक एंड सेल्फ दोनों स्टार्टिंग ऑप्शन। 14.1 kW का पीक पावर यहाँ पे मिलता है, और 17.35 Nm का टोटल टॉर्क है। 14.1 kW को अगर अपन HP में कन्वर्ट करते हैं ना तो नंबर आता है भाई 18.90 HP। तो 18.90 HP का ये आपका टोटल पीक पावर वाला आउटपुट रहने वाला है। ओनली एंड ओनली फ्यूल टैंक जो है यही आपको मेटल में मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, बाकी सब कुछ फाइबर में। ये रहा, ये टैंक बैग भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है कंपनी की तरफ से, मैग्नेट वाला। ये देखो ये मैग्नेट है यहाँ पे, ये इसके अंदर मैग्नेट है, दैट इज़ इट। तो एक दो अपोजिट साइड पे 4 धागे से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो इजीली बढ़िया से। LED में ही इंडिकेटर भी, एक बार पीछे वाला लाइटिंग भी अपन लोग देख लेते हैं, हज़ार्ड भी ऑन कर लेते हैं साइड बाय साइड। MID के लिए गार्ड सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। सीट भाई कुछ इस टाइप से है, कुशनिंग बढ़िया सॉफ्ट है। ऑप्शन जिसमें जेल सीट भी लगवा सकते हो, और छोटा सीट हाइट थोड़ा सा छोटा करना है तो उसको आप ब्रश्ड भी करवा सकते हो, तो ये भी हो जाता है इस टाइप से कुछ। ये आपका टेल लैंप आ गया, टेल टाइडी बड़ा साइज़ है, छोटे साइज़ वाला आफ्टर मार्केट में अवेलेबल है इजीली। देन साइड गार्ड ये भाई रिमूव करना ही है इस कैटेगरी के बायर को। और साइड स्टैंड का साइज़ देख रहे हो कितना ही लंबा स्टैंड है, बढ़िया वाला पार्ट हो जाता है। ये रहा देखो, रियर सस्पेंशन आपका मोनोशॉक एंड्योरेंस वाली ब्रांडिंग के साथ, एंड्योरेंस ब्रांड का। और ये आ जाता है भाई यहाँ पे इंजन का लेआउट अपना अपोजिट साइड से। 5 स्पीड गियर बॉक्स है इस बाइक में ना, 5 गियर के साथ ही ये वाला अवेलेबल सेटअप रहता है यहाँ पे। और ये रहा स्टैंडर्ड का आपका कुछ लुक ऐसा ही। ये पैड जो है आपको ये प्रो में भी अवेलेबल रहता है। स्विच सेटअप में यहाँ पे थ्रोटल वाले राइट साइड पे आपको आ जाता है किल स्विच प्लस स्टार्टर। SOS का एक ये स्विच और है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में थोड़ा सा यूज़फुल रहता है। क्लच का फील लाइटर साइड पे ही मैं काउंट करके ही चलूँगा। ये आगे एक पास वाला स्विच जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी वर्किंग आपका हो रहा है। हाई बीम लो बीम प्लस पास नहीं, पास नहीं है, पास तो आगे ही है। तो हाई बीम लो बीम, और ये किस टाइप से कुछ और है, ये 3 पॉइंट है, मतलब ना हज़ार्ड आ गया, इंडिकेटर आ गया इस टाइप से। सिंगल बजर हॉर्न है यहाँ पे आपको भाई। चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल हो जाता है। ये रहा USB टाइप
देन इग्निशन भी आपका रेगुलर जगह पे ही है, हैंडल बार कुछ इस टाइप से। यहाँ पे जीपीएस माउंट, फ़ोन माउंट होल्डर, वो सब कुछ आप इंस्टॉल कर सकते हो। गोप्रो के लिए भी कोई माउंट वगैरह आपको लगाना हो, चार्जर अवेलेबल है, तो ये आपको लॉन्ग राइड्स पे सही वाला पार्ट हो जाए। MID का स्टार्टअप देखते हैं। ये तो हो गया ऑफ, ओके, और ये हो गया ऑन। तो कुछ इस टाइप से ये सेटअप रहेगा। यहाँ पे राइडिंग मोड्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ऊपर सारे के सारे वार्निंग लाइट्स हैं। देन ये आ गया RPM मीटर, गियर इंडिकेटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, नीचे ओडोमीटर ये आपका चल रहा है, क्लॉक भी है। ट्रिप मीटर वाली डिटेल उसका ट्रिप मीटर चल रहा है, देन उसका अकॉर्डिंग एवरेज आ रहा है। टाइम आ गया, नीचे डेट और मंथ भी ऑप्शन साइड बाय साइड चल रहा है। अब चेंजेस करने के लिए ये 2 स्विचेस यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि देखते हैं आगे में। तो भाई ये आ गया आपका ट्रिप 2 और BT पेयरिंग वाला पार्ट आ जाता है। देन आ गया इको मोड ही आया है। ये आ गया ABS मोड यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, रोड, ऑफ रोड और रैली। ये कुछ इस टाइप से वाला पार्ट अपना यहाँ पे रहने वाला है। नाउ डिटेल ऑल डन। अब बात आती है भाई प्राइसिंग की। प्राइस क्या है, प्राइस दोनों की कवर अप कर लेते हैं। तो भाई लगभग 1.71 आपका रहता है, 1,71,000 रुपये स्टैंडर्ड वाली एक्सप्रेस 200 4V का। और जो प्रो वाली है इसका प्राइस है भाई 1.82, 1,82,000, 1.82 ऑन रोड जयपुर। ये वाला आपका कॉस्टिंग यहाँ पे प्रो की रहने वाली है। तो लगभग 11,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे बन जाता है। 11,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है, जिसमें कि क्या कुछ आपको अवेलेबल सेटअप चेंज मिल गया है। एक बार हाईलाइट देखते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको सस्पेंशन एडजस्टेबल फ्रंट वाला मेजर पार्ट आ जाता है, हैंडल बार राइजर्स भी अवेलेबल हो रहे हैं। देन टायर सेटअप तो ऑलमोस्ट वही है, मतलब ऑलमोस्ट क्या, सेम टायर की ग्रेडिंग आपको अवेलेबल हो जाती है। ब्रेकिंग वाला पार्ट भी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस एक्स्ट्रा में मिल जाता है, व्हील बेस, तो ये वाला पार्ट है। मतलब ये गाड़ी थोड़ा सा सस्पेंशन ट्रेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है यहाँ। ये देखो, ये वाला स्प्रिंग का साइज़ और ये वाला स्प्रिंग का साइज़ विजिबल डिफरेंस है देखने में ही। तो ये है कुछ एक डिफरेंसेस जो आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब ऑल डिटेल ये अपनी डन कंप्लीट वीडियो को एंड कर देते हैं और मिलते हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कमेंट आप लोग कर सकते हो अगला वीडियो कौन सी बाइक का, कौन से स्कूटर का चाहिए आप लोगों को देखना चाहते हो। टेक केयर, बाय बाय।